Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we talked about osmoregulation. और yesterday हमने ये बात की थी कि प्लांट्स में osmoregulation कैसे होती है, किस तरह से मैकेनिज्म है, कौन सी adaptations हैं इन plants by which they osmoregulate their internal environment, how they keep their water and solute concentration maintained or constant. ये कल हमने प्लांट्स के हवाले से बात की थी. टुडे आवर लेसन इज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. आज हम एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशंस की बात करेंगे. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो मेंटेन देयर वाटर एंड salt concentration in their internal environment, and how they maintain salt and water concentration in their internal environment against the fluctuation in external environment, we can divide animals into two categories. Animals को हम दो categories में divide कर लेते हैं. There are some animals which are osmoconformers. Osmoconformers and osmoregulators. हम दो ग्रुप्स में एनिमल्स को तकसीम कर रहे हैं. Osmoconformers are those animals which keep their body fluids constant to their environment more or less. इन्होंने तकरीबन अपनी बॉडी को आइसोटोनिक रखा होता है टू देयर एनवायरनमेंट. सो दे आर नॉट एक्टिवली टू रेगुलेट देयर बॉडी internal body environment as far as water and solute are concerned. पानी और सल्यूट को ये बहुत ज़्यादा इनटेक या रिमूवल नहीं करते फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, सो दे आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, दे हैव कंसिडरेबल कंसंट्रेशन डिफरेंस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होता है उनका इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. सो दे विल हैव टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो वो एनिमल्स जिनको एक्टिवली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना पड़ता है, अपने साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना पड़ता है, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. और जिन्होंने ऑलरेडी अपने बॉडी फ्लूइड्स को समहाउ, वो हम देखते हैं किस तरह से वो करते हैं, अपनी बॉडी फ्लूइड्स को यानी अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वाटर और साल्ट या सल्यूट कंसंट्रेशन के आइसोटोनिक रखा होता है. सो दे आर osmoconformers. They are not to actively regulate their internal fluids. उन्होंने अपने internal fluids को actively regulate नहीं करना होता. So they are osmoconformers. Now, इसका मतलब है कि एनिमल्स की दो कैटेगरीज होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों, osmoconformers एंड osmoregulators. आपकी बुक में बड़ा क्लियरली इसको लिखा हुआ है, आपने ये दोनों टर्म्स याद भी करनी है. दोनों की डेफिनेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के हवाले से, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. फिर ये जो एनिमल्स हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ. ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ इकोसिस्टम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एनिमल्स, हम जानते हैं. और नो डाउट दिस मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स हैज़ अनेबल्ड द एनिमल्स टू सेटल इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. और कौन कौन सी इन्वायरमेंट में फिर ये अब एनिमल जो हैं वो मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन मैरीन एनवायरनमेंट. मैरीन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं एनिमल्स. दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर भी ये रहते हैं. सो हम देखते हैं कि जो मैरीन एनिमल्स हैं या मैरीन फिश हैं और जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, हाउ दे मेंटेन देयर इंटरनल फ्लूइड्स, हाउ दे ऑस्मो रेगुलेट देयर इंटरनल फ्लूइड्स. लेट्स सी. ये मैंने यहाँ पे एक मैरीन फिश ड्रा की है, ये एक फ्रेश वाटर फिश ड्रा की है. ड्राइंग जैसी भी है, यू हैव टू डू विद इट, आई एम नॉट ए ड्राइंग मास्टर एनी हाउ. तो यहाँ पे
आपने इसको देखना है कि किस तरह से ये अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर रही है। नंबर 1, ये जो मैरीन फिश है ये बहुत सारा पानी पीती है, डेफिनेटली फ्रॉम मैरीन एनवायरनमेंट, मैरीन वाटर होगा, ब्रैकिश वाटर होगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं हाउ मच साल्टी वाटर इट इज़। डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स विच इट ड्रिंक्स। जो ये पानी पी रही है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अब इसके एनवायरनमेंट में भी मैरीन वाटर है और ये पीती भी बहुत ज़्यादा क्या है, मैरीन वाटर। सो आप ये कह सकते हैं कि इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स सैल्यूट कंसंट्रेशन विद दैट ऑफ द मैरीन वाटर। इसके अलावा पैसिव लॉस ऑफ वाटर वाया गिल्स, गिल्स के ज़रिए से पानी का लॉस होता रहता है। पैसिव मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इधर से साल्ट्स जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं, इधर से वाटर पैसिवली खारिज हो रहा है, तो डेफिनेटली जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं वहाँ पे सैल्यूट कंसंट्रेशन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इट, क्योंकि इसने अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना है विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर ये क्या करती है, एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट्स कर लेती है। जब भी इसके पास साल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़ाहिर है मेंटेन तो करना है। अब साल्ट्स अगर ज़्यादा हो जाएं तो फिर भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। सो अगर देर इज़ मोर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट्स देन इट कैन रिलीज, इट कैन एक्सक्रीट दीज साल्ट वाया द गिल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से बाय यूजिंग ATP। आप यकीनन सारे जानते हैं व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ materials or molecules or solutes or ions from lower concentration to higher concentration. So यहाँ पे salts को remove कर दिया जाता है via the gills। किस mechanism के ज़रिए से, active transport के ज़रिए से, यानी active excretion होगी। अब ये fishes जो बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, marine water बहुत सारा पीती हैं, ये क्या करती है, आइसोटोनिक यूरिन पैदा करती है। ये यूरिन जो है इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है जिसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख तो दिया कि आइसोटोनिक यूरिन, लेकिन ये आइसोटोनिक टू मैरीन वाटर है, यानी मैरीन वाटर में जितने साल्ट्स हैं उतने ही साल्ट्स इसके यूरिन में भी होंगे। सो इन मैकेनिज़म्स के ज़रिए से बहुत सारा पानी पीकर, पैसिव लॉस ऑफ वाटर करके, एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट्स करके और आइसोटोनिक यूरिन पैदा करके, ये 4 तरीक़ों से इट कैन मेंटेन इट्स बॉडी फ्लूइड्स, इट कैन मेंटेन सैल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन इट्स बॉडी फ्लूइड्स, सो इट इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर। नाउ लेट्स सी द अदर, ऑन द अदर हैंड इन फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश में क्या होगा, ये बहुत सारा पानी नहीं पीती और अपटेक ऑफ साल्ट कर लेती है। कहाँ से, पानी से एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स कर लेती है। यानी साल्ट्स में तो, साल्ट्स तो ऑलरेडी इस फ्रेश वाटर में बहुत थोड़े हैं। फ्रेश वाटर की डेफिनेशन ही यही है, द वाटर विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ साल्ट्स दैट इज़ फ्रेश वाटर। सो ये थोड़े बहुत जो साल्ट्स हैं उनको ये एक्टिवली अपटेक कर सकती है वाया द गिल्स। किसके ज़रिए से, गिल्स के ज़रिए से। जब कभी इसको ज़रूरत होती है इट कैन टेक अप साल्ट्स, ये साल्ट्स को ले सकती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। फिर पैसिव गेन ऑफ वाटर कर सकती है। अब देखिए ना, ये फ्रेश वाटर में मौजूद है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है ये फिश जहाँ पे पानी के अंदर साल्ट्स की या सैल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ मच लेस एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। सो उसके लिए फिर ये क्या कर रही है, और ज़्यादा साल्ट्स जो हैं, यहाँ से जो साल्ट्स थोड़े बहुत हैं उनको अपटेक कर लेती है व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फिर पैसिव गेन ऑफ वाटर कर सकती है, यानी जब भी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, और पानी जो है वो पैसिवली कैन एंटर थ्रू द स्किन, इट्स जनरल बॉडी सरफेस, एंड इट कैन आल्सो एंटर, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट कैन आल्सो बी डन थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, ये गिल्स के ज़रिए से भी हो सकती है। सो गिल्स के ज़रिए से और जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए से पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर लेती है ये फिश। नाउ द यूरिन इट प्रोड्यूसेस,
दैट इज हाइपोटोनिक यूरिन। यहाँ पे हमने कहा था ये कंसनट्रेटेड यूरिन होता है और ये बड़ी थोड़ी मिकदार में यूरिन पैदा करती है जो मैरीन फिश है, लेकिन ये वाली जो फिश है इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन पैदा करती है विच इज़ हाइपोटोनिक यूरिन विच कंटेन वेरी लिटल साल्ट्स, जिसमें बहुत थोड़े साल्ट्स होते हैं, क्योंकि पानी में भी, जिस पानी में ये फ़िश रह रही है उसमें भी बहुत थोड़े साल्ट्स हैं। सो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि देर आर hell of differences between the two fishes, how they maintain their body fluids। ये अपने body fluids की concentration को किस तरह से मेंटेन करते हैं, वाटर और साल्ट्स को इस तरह से मेंटेन करते हैं। You can see the difference. This one is osmoconformer and this one is osmoregulator। ये osmoregulator है और ये osmoconformer है। अब आते हैं हम ज़रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर, खुश्की के ऊपर भी, जैसे हम हैं, जैसे दूसरे बहुत सारे मैमल्स हैं और भी बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, दे इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स भी हैं, दे डिवेल ऑन लैंड एंड दे आर टू मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड्स, उनको भी अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना है। नाउ दे हैव डिफरेंट मैकेनिज़म्स, इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़म्स हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो इनके पास स्किन है, फर होती है, या आप कह सकते हैं फेदर्स होते हैं, या फिर हेयर होते हैं इन केस ऑफ द मैमल्स। देन दे हैव स्पेसिफिक किडनीज, इनके पास बड़े मखसूस किस्म के किडनीज भी हैं। यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ गई है कि ये जो मैरीन फिशेस हैं इनके किडनीज भी हेल्प करते हैं इनको, ज़ाहिर है ये जो यूरिन है इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस थ्रू द किडनी, किडनी के ज़रिए से ये पैदा किया जा रहा है। एंड दे हैव सम स्पेशल ग्लैंड्स एज वेल विच आर नेम्ड एज रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड्स भी होते हैं जिनके ज़रिए से व्हेन एवर रिक्वायर्ड दे कैन एक्सक्रीट द एक्सेसिव साल्ट्स, ये अपनी बॉडी से एक्सेसिव साल्ट्स को खारिज कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्किन की बात कर रहे हैं विच इज़ केराटिनाइज्ड स्किन इन केस ऑफ मैमल्स। There is exoskeleton in case of insects, सब जानते हैं काइटन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन है which is definitely very good barrier for water, पानी के लाश के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैरियर है। सो जो लैंड एनिमल्स हैं, लैंड पे ज़ाहिर है पानी की कमी का सामना होता है एनिमल्स को, और उन एनिमल्स ने इस पानी को कंजर्व करने के लिए, अपने पानी को महफूज बनाने के लिए, अपनी बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए क्या उन्होंने किया है, कौन कौन सी एडेप्टेशंस की हुई हैं। दे हैव स्किन, अगर है तो आपको पता है बहुत सारी डेड लेयर्स ऑफ सेल्स हैं ऑन द केराटिनाइज्ड स्किन। फिर केराटिन भी है विच इज़ हाइड्रोफोबिक, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, ना वाटर की एंट्री ना वाटर का रिलीज हो सकता है। और इंसेक्ट्स में विच आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन द लैंड, दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटन, इनके पास एक्सोस्केलेटन है जो काइटन की बनी हुई है, एंड दे कंजर्व वाटर थ्रू दिस एक्सोस्केलेटन। और भी कुछ उन्होंने तरीक़ेकार अपनाए हुए हैं, आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अगले थोड़े से सेक्शन में हम जाके बात करेंगे कि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये अपनी बॉडी से वाटर लॉस करते ही बहुत थोड़े हैं। एक तो पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड है थ्रू द एक्सोस्केलेटन, और फिर ये यूरिन भी अपना उस तरह से पैदा नहीं करते हैं, बल्कि ये सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड की सूरत में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज करते हैं। वी विल डिस्कस लेटर, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे एनिमल जो है उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, या फेदर्स होते हैं, या हेयर होते हैं, विच कीप देयर बॉडी सरफेस टू एवेपोरेट लेस वाटर, ताकि थोड़ा से थोड़ा पानी जो है वो एवेपोरेट हो सके। फिर देयर आर सम ऑयली सिक्रीशंस एज वेल विच ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स जो हैं सेबेशियस ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है, they also produce oily secretions which help in the conservation of water, जो पानी की कंजर्वेशन में भी हेल्प करती है, अगरचे उसका कुछ और फंक्शन भी होता है। एंड दे हैव वेरी वेल अडेप्टेड किडनीज, वैन एवर दे हैव मोर वाटर दे लूज मोर वाटर थ्रू द किडनीज, दे प्रोड्यूस देन लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन व्हेन दे हैव लॉट ऑफ वाटर इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इनके जो किडनीज हैं वो ज़्यादा जो है ना वो वॉल्यूम में यूरिन पैदा करते हैं। Whenever they have scarcity of water,
there is shortage of water, then they produce very concentrated and little amount of urine. ये little amount of urine पैदा करते हैं. फिर इन्होंने अपने बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, पानी की मिकदार को मुकम्मल रखने के लिए, what they have done, they select the food which contain more water. ये ऐसी फूड खाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जिसमें मौजूद होता है, या ये ऐसे फूड को इस्तेमाल करते हैं विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच हो, ताकि जब उसकी ब्रेकडाउन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो पैदा हो जाए, जिसको हम मेटाबॉलिज्म वाटर कहते हैं. वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को हेल्प करता है. देयर आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हैं, दे नेवर ड्रिंक वाटर और दे ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर. सम ऑफ देम कैन स्टोर वाटर इनसाइड देयर बॉडी लाइक द कैमल्स, आप जानते हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं. बट देयर आर सम कैंगरू रैट्स, दे नेवर ड्रिंक वाटर बिकॉज दे सिलेक्ट द फूड विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे यूज ओनली द वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल फ्लूइड्स कांस्टेंट. और ये बहुत लिटिल अमाउंट में यूरिन जो है वो पैदा करेंगे ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो. इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर पानी को कंजर्व करने के लिए और साल्ट्स को कंजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी फूड के अंदर वो साल्ट्स और मिनरल मौजूद होते हैं विच कैन कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट. सैल्यूट और वाटर की एनवायरनमेंट को, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. इसके अलावा इन्होंने, जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि लैंड के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज़ एक्चुअली द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एंड दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म बाय विच दे कैन कंजर्व द वाटर, जिसके ज़रिए से वो पानी को कंजर्व कर सकते हैं. ये जो कैंगरू रैट्स हैं, दे आर स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. ये इस हवाले से बहुत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स सम अप आवर लेसन ऑफ टुडे. इट वाज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. ऑस्मोरेगुलेशन थी एनिमल्स में, और ऑस्मोरेगुलेशन की बिना पे हमने कहा कि एनिमल्स के पास ये जो कैपेबिलिटी है ऑस्मोरेगुलेशन की, इसके ज़रिए से दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व on every kind of environment or ecosystem on the face of earth. They are present in water, they are present on land, they are present in plains, they are present in deserts, they are present on mountain, they are present in the icy caps, etc. So उनको हमने दो ग्रुप्स में फिर तकसीम कर दिया on the basis of their osmoregulation. एक तो हमने कहा कि वो एनिमल्स जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मोर और लेस आइसोटोनिक रखते हैं एक्सक्यूज मी, to their external environment, they are osmoconformers. और वो जो एक्टिवली अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से अपने इंटरनल साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. फिर हमने कहा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, हाउ दे कंजर्व वाटर एंड हाउ दे मेंटेन देयर साल्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी. फिर हमने यहाँ पे ख़ास तौर पे कैंगरू रैट्स का जिक्र किया जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. कैंगरू रैट्स, दे नेवर ड्रिंक वाटर. मैंने अभी आपको बताया है, दे नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी पीते ही नहीं हैं. एंड दे एक्चुअली मेंटेन देयर वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड देयर सेल्स एंड इनसाइड देयर इंटरनल एनवायरनमेंट बाय यूजिंग वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म. यानी जो रिच कार्बोहाइड्रेट वाली फूड ये खाते हैं, जब उस फूड की ब्रेकडाउन होती है सेलुलर लेवल पे, तो वो ग्लूकोज जो है वो टूटता है और उसके नतीजे में वाटर बनता है. वो वाटर मालिक्यूल जो हैं दे आर यूज टू मेंटेन देयर वाटर बैलेंस. और ये जो मैकेनिज़्म है कैंगरू रैट का, बाय मेंटेनिंग देयर इंटरनल वाटर बैलेंस by using metabolic water and never drink water, this mechanism is known as anhydrobiosis. इसको हम anhydrobiosis कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? anhydrobiosis. ये जो टॉपिक है आज का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. शॉर्ट आंसर इसमें से जो बनते हैं, एक तो इसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में पूछा जाता है.
differentiate between osmoconformer and osmoregulators. Examiner may ask you question how marine fishes and freshwater fishes osmoregulate their bodies. इसके अलावा इसमें जो terrestrial animals के हवाले से जो anhydrobiosis की term है, it has occurred many times in the board examination, in all boards, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सारे जो हैं उनमें ये बहुत important सवाल होते हैं. I hope you understand. If you have any question, you can go into the comment and you can ask question. कभी कभी मुझे भी याद आता है